बुक है जो मिल ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। ठीक ना, हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसके अंदर ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे कौन कौन से टाइप्स ऑफ एरर्स होता है और फिर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। वी हैव डन अप टू आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 5। प्लीज चेक 5 तक किए हम लोग, राइट। वी विल सी इलस्ट्रेशन नंबर 6। बातचीत नहीं, हाँ फिर विल सी इलस्ट्रेशन नंबर 6। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। अनुष्का, दिशान, जिया, काशवी, मुजामिल, प्रांजल, प्रथम, श्रद्धा, योग, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करें। याद होगा, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कैसे बताया था सॉल्व करने का। सबसे पहले बोला था कि इनकरेक्ट एंट्री क्या होगा देख लेना, फिर देखना करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए। रेक्टिफाई करने के लिए क्या बोला था, इनकरेक्ट एंट्री को रिवर्स करके लिख देंगे, करेक्ट एंट्री को एज इट इज लिख देंगे, जो कॉमन होगा हट जाएगा, जो बचेगा डेट विल बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री। राइट, स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे 6, 7, 8, 9 इतना क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्लो स्लो चलेंगे। सिलेबस आई थिंक बहुत आगे है कि हम लोग इतना तक पहुंचे नहीं रहते हैं कभी, मतलब नवंबर में यहाँ तक नहीं पहुंचे रहते हैं। बिकॉज यू कैन सी प्रोविजन एंड रिजर्व इट विल टेक ओनली 1 क्लास, राइट। तो बचा क्या है, सिर्फ 18-19 नंबर 2 चैप्टर है, 18-19 और 1 to 20 3 चैप्टर बचा है। 20 नंबर चैप्टर 2 क्लास ही लगता है, तो बीच में सिर्फ तुम सोचो 18-19 2 चैप्टर है, वो एक ही चैप्टर है, नाम भी सेम है दोनों का, खाली एक पार्ट 1 है और दूसरा उसका पार्ट 2 है। तो मेनली वो एक ही चैप्टर बचा है, चैप्टर 18 और 19 जो मिला के है। ठीक है, ठीक? वो सब जो है थ्योरी है, जिसे स्कूल में थ्योरी पढ़ाए हैं उसके हिसाब से हम थ्योरी उतना नहीं पढ़े हैं। वैसे तुम देखोगे चैप्टर 3 भी, थोड़ा 1 भी, वो सब उतना बेसिक थ्योरी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, वो सब किसी किसी के स्कूल में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना स्कूल में थ्योरी पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना, उसमें वो सब है, व्हाट इज अकाउंटिंग एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये सब फालतू टॉप। देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 6, अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल्स। देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 6। The following errors were detected in the accounts of Jesari and Sons for the year ended 31st March 2025. ठीक है, a credit sale of 10,000 to Ram omitted to be recorded. लिखना ही भूल गए, ये तो कंप्लीट ओमिशन है। तो तुम खुद सोचो, अगर इनकरेक्ट एंट्री कुछ होगा ही नहीं, इनकरेक्ट एंट्री हुआ ही नहीं है, कुछ कुछ एरर हुआ ही नहीं, मतलब लिखे ही नहीं है, तो जो करेक्ट एंट्री होगा वही तो रेक्टिफिकेशन एंट्री भी होगा ना। इफ देर इज नो इनकरेक्ट एंट्री, कोई इनकरेक्ट एंट्री है ही नहीं, तो जो करेक्ट एंट्री है वही तो उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री भी है, राइट। तो सिंपली ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसमें सारे बिट ऐसे हैं जिसमें इनकरेक्ट एंट्री कुछ है ही नहीं, बिकॉज हम लिखना ही भूल गए हैं, देर इज नो इनकरेक्ट एंट्री। तो क्या होगा, इसमें जो करेक्ट एंट्री है वही रेक्टिफिकेशन एंट्री भी हो, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये जर्नल हो गया। सिंपली को एंट्री बताना है, राम को सामान बेचे तो क्या एंट्री होगा। हाँ लिखा है ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, लिखना भूल गए, तो एंट्री क्या एंट्री होना चाहिए, राम टू सेल्स, यही इसका करेक्ट एंट्री है और यही इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री भी होगा।
ठीक है, राम टू सेल्स 10,000 10,000, क्लियर है ये। नेक्स्ट बिट नंबर 2, देखना बिट नंबर 2, गुड्स कॉस्ट 2,000, सेलिंग प्राइस 2,400, टेकन बाय प्रोप्राइटर, मालिक सामान ले गया, ड्रॉइंग्स वेर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, लिखना ही भूल गए, तो कंप्लीट ओमिशन है ये, तो लिखना ही भूल गए, तो जो करेक्ट एंट्री होगा वही रेक्टिफिकेशन एंट्री भी होगा, राइट। तो करेक्ट एंट्री क्या होगा बोलो, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, ड्रॉइंग्स टू परचेज, कहाँ पढ़े हैं ये, जर्नल में, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, एंट्री ड्रॉइंग्स टू परचेज। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ टू साइडेड एरर पढ़े हैं, तो जो भी एग्जांपल आ रहा है ना सब टू साइडेड ही है, आगे चल के जाऊँ वन साइडेड पढ़ेंगे तो इलस्ट्रेशन 10 ऑनवर्ड्स मिक्स हो जाएगा, टू साइडेड वन साइडेड, तो वहां हम देखेंगे कि कैसे पहचानते हैं कि कौन सा टू साइडेड है, कैसे पहचानते हैं कौन सा वन साइडेड है। ठीक है, अभी के लिए सारा ही टू साइडेड है। ठीक है, अप टू इलस्ट्रेशन 9, इसे मैं बोला था 9 तक इजी है, याद करो, बोला था ना 9 तक बहुत इजी है क्योंकि सारा ही टू साइडेड है, लेकिन 10 ऑनवर्ड्स यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट whether the error is a two-sided error or it is a one-sided error. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मतलब बिट नंबर 3, गुड्स सोल्ड 4,200 टू हरी ऑन क्रेडिट वेर ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंट्स, लिखना ही भूल गए, हरी को सामान बेचे, लिखना भूल गए, ऑल दो कैश रिसीव सब्सिक्वेंटली, बाद में जब हरी पैसा दिया, स्टैंड्स पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, बाद में जो पैसा दिया वो लिखे हम, तो ठीक है, हरी को लेकिन सामान बेचे वो तो नहीं लिखे, तो वो तो लिखना पड़ेगा, तो क्या एंट्री होगा हरी को सामान बेचने का, हरी टू सेल्स, तो रिकॉर्ड होगा हरी टू सेल्स, क्लियर है ये। तो दिस इज अगेन कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन है, लिखना ही भूल गए हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, थोड़ा ध्यान से देखना, क्या बोला है देखना 4 में, A credit sale of old furniture to Mahesh 500 omitted to be posted, पोस्टिंग किसको बोलते हैं बताओ पहले तो, लेजर में लिखने को पोस्टिंग बोलते हैं, याद होगा तो, जर्नल में लिखने को क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग, और लेजर में लिखने को बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, इसका मतलब जर्नल तो किए हैं, जर्नल तो किए हैं, लेकिन जर्नल से जब लेजर में लिखते हैं तो लिखना भूल गए हैं, राइट। तो कैसे ठीक होगा, लेजर में लिख देने से ठीक हो जाएगा, जर्नल तो जरूरत है नहीं, जर्नल तो हो रखा है, खाली क्या छूट गया है, पोस्टिंग छूट गया है। पोस्टिंग किसको बोलते हैं, जर्नल से लेजर में लिखने को पोस्टिंग बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ एरर है ही नहीं, हमको सिर्फ लिखना है कि द एंट्री शुड बी पोस्टेड, खाली पोस्टिंग कर दो ठीक हो जाएगा, एंट्री शुड बी पोस्टेड इनटू लेजर, कुछ करने का जरूरत नहीं है, पोस्टिंग कर लो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जर्नल हो रखा है, जर्नल फिर से थोड़ी करेंगे, जर्नल तो हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट बिट नंबर 5, अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू रोहन फॉर 500 ओमिटेड टू बी, तो हो गया क्या जो, नहीं उसके बीच वाला एक छोड़ दिया ना, बिट नंबर 5 देखना, ऑन 31 मार्च 25 गुड्स ऑफ वैल्यू 3,000 वे रिटर्न्ड बाय हरी, हरी सामान वापस किया, हरी को हम सामान बेचे थे पहले, पॉइंट नंबर 3 में, हरी रिटर्न कर रहा है, सेल्स रिटर्न है, एंड वे टेकन इनटू स्टॉक, हम सामान तो रख लिए बट नो एंट्री वाज पास्ड, लेकिन सेल्स रिटर्न का एंट्री करना भूल गए, तो करो सेल्स रिटर्न का एंट्री, क्या होगा सेल्स रिटर्न का एंट्री, सेल्स रिटर्न टू हरी, या सेल्स रिटर्न को आल्सो रिटर्न इनवर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है,
कितना 3000। क्लियर है। बिट नंबर 6, अ क्रेडिट सेल ऑल फर्नीचर टू रोहन और 5500 ओमिटेड टू बी पोस्टेड, फिर से पोस्टिंग छोड़ दी है तो पोस्टिंग कर लो, ठीक हो जाएगा। एंट्री शुड बी पोस्टेड इनटू लेजर, जर्नल का जरूरत है नहीं। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 6। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंट नंबर, ये इलस्ट्रेशन नंबर 7, 7, 8, 9 तीनों देखेंगे, एक जैसा है तीनों। करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री, रिवर्स एंट्री, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है। उसमें जो 6 के नीचे लास्ट में पॉइंट नंबर बी लिखा है वो अभी वन साइडेड एरर वाला है, वो पढ़ने से देखेंगे, उसको अभी हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। देखना इलस्ट्रेशन नंबर 7, 3 कॉलम बना लो पहले से ही क्योंकि तो होना ही है। पहला इनकरेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है। स्टार्ट करेंगे बिट नंबर 1, ठीक है। बिट नंबर 1, 25,000 पेड फॉर फर्नीचर, फर्नीचर खरीदे 25,000 का, हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। फर्नीचर खरीदे तो एंट्री होना चाहिए फर्नीचर टू कैश, लेकिन क्या लिख दिए, परचेज टू कैश लिख दिए, ठीक है। हमको ये नहीं पता क्या एरर है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इतना नहीं पता कि गुड्स खरीदने से परचेज लिखते हैं, लेकिन फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर लिखते हैं, परचेज नहीं लिखते, ठीक है। तो इनकरेक्ट एंट्री, परचेज टू कैश, 25,000, 25,000। करेक्ट एंट्री, फर्नीचर टू कैश, 25,000, 25,000। तो कैसे ठीक होगा ये, फर्नीचर टू परचेज, देखो क्लियर है कि नहीं सबको बिट 1, फिर आउट है बिट 1 में। नेक्स्ट बिट नंबर 2, देखना, रिपेयर मेड वे डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट, 500 रुपये का रिपेयर कराए तो एंट्री होना चाहिए रिपेयर टू कैश, एंट्री क्या होना चाहिए, रिपेयर टू कैश। लेकिन हम क्या कर दिए, हम कर दिए बिल्डिंग टू कैश, राइट। किस में डेबिट कर दिए हम, बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिए। रिपेयर मेड में डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, हाँ ठीक है, तो रिपेयर होना चाहिए था ना, ठीक है, उल्टा लिख दिया ना, तो इनकरेक्ट होना चाहिए बिल्डिंग, गलती से बिल्डिंग में लिख दिए हैं, कहाँ लिखना चाहिए था, करेक्ट एंट्री क्या है, रिपेयर होना चाहिए था। तो कैसे ठीक होगा, रिपेयर होना चाहिए, डेबिट नहीं हुआ है, डेबिट करेंगे, रिपेयर टू बिल्डिंग, 500, 500। क्लियर है।
नेक्स्ट बिट नंबर 3, an amount of 1000 withdrawn by the proprietor for personal use. मालिक पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, क्या एंट्री होना चाहिए? ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू कैश, डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। गलती से हम क्या कर दिए हैं, ट्रेड एक्सपेंस टू कैश। तो कहाँ गलती है? डेबिट में रॉन्ग है। ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ है। अभी तो आ ही गया होगा ये वाला, आराम से करना। ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ, डेबिट करेंगे। और ट्रेड एक्सपेंस गलती से डेबिट हो गया है, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? बिट नंबर 4 देखें, बिट नंबर 4, 10,000 पेड फॉर रेंट। 10,000 रुपये रेंट का दिए, क्या एंट्री होना चाहिए? रेंट पेड, रेंट टू कैश, एंट्री होना चाहिए रेंट टू कैश। हम लेकिन क्या कर दिए, हम डेबिट कर दिए किसको? लैंडलॉर्ड को, जिसको हम रेंट दिए उसका नाम लिख दिए। तो एंट्री हो गया लैंडलॉर्ड टू कैश। तो ठीक कर देंगे। कैसे ठीक होगा? रेंट टू लैंडलॉर्ड, रेंट डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ, डेबिट करेंगे। लैंडलॉर्ड गलती से डेबिट हो गया है, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट बिट नंबर 5, सैलरी 1250 पेड टू क्लर्क वर डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। तो सैलरी दिए तो एंट्री क्या होना चाहिए? सैलरी टू कैश। एंट्री होना चाहिए सैलरी टू कैश, 1250 1250। लेकिन क्या एंट्री कर दिए हैं हम? क्लर्क टू कैश। रेक्टिफाई करो, बाकी एंट्री करो खुद से। एंट्री क्या होगा? सैलरी टू क्लर्क, 1250 1250। क्लियर है? नेक्स्ट करो बाकी दोनों खुद से फटाफट से। हजार रिसीव फ्रॉम सहा एंड कंपनी, सहा एंड कंपनी पैसा दिया, तो एंट्री क्या होगा? कैश टू सहा एंड कंपनी। लेकिन हम क्या कर दिए, रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम सॉ एंड कंपनी, हमको लगा सॉ एंड कंपनी पैसा दिया है, तो हम कर दिए कैश टू सॉ एंड कंपनी। क्या करना चाहिए? ठीक करेंगे। सॉ एंड कंपनी गलती से क्रेडिट हो गया है, डेबिट करेंगे। और सहा एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए, नहीं हुआ है, कर दो क्रेडिट।
अमाउंट कितना था? 1000। यू कैन सी, अब तो इजी लग रहा होगा ये, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बिट नंबर 7। 10,000 पेड इन कैश फॉर प्रिंटर वो चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। प्रिंटर खरीदे तो एंट्री होना चाहिए प्रिंटर टू कैश। सही एंट्री होना चाहिए प्रिंटर टू कैश। हम लिख दिए लेकिन ऑफिस एक्सपेंस टू कैश। क्या करें? प्रिंटर टू ऑफिस एक्सपेंस। क्लियर है ये? देखो किसी को डाउट है तो इलस्ट्रेशन 7 में स्टार्ट डूइंग। इलस्ट्रेशन 8 स्टार्ट करेंगे। 8 पहले इनकरेक्ट लिख रहे थे ना हम। स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 1, अब परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अनिल 1500, सामान खरीदे अनिल से। एंट्री परचेज टू अनिल। परचेज का एंट्री यही होता है। वॉज रॉन्गली पास्ड थ्रू सेल्स बुक, लेकिन हम सेल्स का एंट्री कर दिए, तो एंट्री कर दिया अनिल टू सेल्स। तो रेक्टिफाई हो जाएगा। परचेज को तो एज इट इज लिखेंगे, परचेज टू अनिल, और उसको रिवर्स करेंगे सेल्स अनिल टू सेल्स को सेल्स टू अनिल, तो डेबिट हो जाएगा परचेज डेबिट सेल्स डेबिट टू अनिल। अनिल 2 बार क्रेडिट है, 1500 1500 3000। क्लियर है ये? किसी को डाउट हो देखो इसमें। करेक्ट एंट्री एज इट इज लिखे, परचेज टू अनिल, इनकरेक्ट को रिवर्स किए, अनिल टू सेल्स को रिवर्स करेंगे तो सेल्स टू अनिल, तो अनिल 2 बार क्रेडिट हुआ, परचेज सेल डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट बिट नंबर 2। द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ 1200 टू राजेश बस 500 परचेज। उल्टा है ये, सेल्स का परचेज लिख। ठीक है, तो सेल्स का एंट्री क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री राजेश टू सेल्स 1200 1200, दिस इज द करेक्ट एंट्री। इनकरेक्ट एंट्री, परचेज का एंट्री हो गया है। करो रेक्टिफाई। करेक्ट तो एज इट इज लिखेंगे राजेश टू सेल्स, इनकरेक्ट को रिवर्स करेंगे तो राजेश 2 बार डेबिट हो जाएगा।
बिट नंबर 3, ठीक है। An amount of 2000 due from Mahesh which was written off as bad in the previous year, bad debt हो गया था, was unexpectedly recovered, bad debt recover हो गया, तो जनरल एंट्री bad debt recovered का कैश टू bad debt recovered, ये सही एंट्री है। हम गलती से क्या कर दिए हैं, हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश, हम महेश को लेकिन क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, कैश टू महेश। समझ में आ रहा है? तो बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन हम क्या क्रेडिट किए हैं, महेश। कैश तो ओके, तो महेश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको कर देंगे, बैड डेट रिकवर्ड। क्लियर है ये? बिट नंबर 4, a check of 5000 received from मनमोहन was dishonored। तो जब चेक मिला होगा तब क्या एंट्री हुआ होगा, सोचो। बैंक टू मनमोहन, चेक मिला, बैंक में लगाया, तो बैंक टू मनमोहन। वो चेक डिसऑनर अगर होगा तो उल्टा मनमोहन टू बैंक ना, तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए मनमोहन टू बैंक। समझ में आया कैसे बता रहा हूं मैं, चेक मिला तो बैंक टू मनमोहन, और वो चेक अगर डिसऑनर हुआ तो मनमोहन टू बैंक, राइट। हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न, मनमोहन को डेबिट नहीं करके क्या डेबिट कर दिया है, सेल्स रिटर्न, तो एंट्री कर दिया है सेल्स रिटर्न टू, तो होना चाहिए मनमोहन टू बैंक, हो गया है सेल्स रिटर्न टू बैंक। तो मनमोहन डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ है, डेबिट करेंगे टू सेल्स रिटर्न। क्लियर है ये? पॉइंट नंबर 5, 10,000 पेड ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी टू कैशियर धवन, सैलरी दिए तो एंट्री होना चाहिए सैलरी टू कैश। हैज बीन कैन डेबिटेड टू इज पर्सनल अकाउंट, हम पर्सनल अकाउंट में डेबिट, पर्सनल अकाउंट मतलब उसका नाम, हम कर दिए धवन टू कैश, तो होना चाहिए सैलरी टू कैश, हो गया है धवन टू कैश, ठीक कर देंगे, सैलरी टू धवन। क्लियर है ये? किसी को डाउट है क्या, देखो इसमें। नेक्स्ट वी विल सी इलस्ट्रेशन नंबर 9। बनाओ सेम फॉर्मेट, करेक्ट, इनकरेक्ट, रेक्टिफिकेशन। पहला इनकरेक्ट, करेक्ट, रेक्टिफिकेशन। स्टार्ट करें, बिट नंबर 1, ठीक है, बिट नंबर 1, wages paid for the firm's workmen for making certain addition to machinery, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी बनाने के लिए कुछ खर्चा किए हम, was posted to wages account, मशीनरी बनाने के लिए खर्चा किए तो मशीनरी में डेबिट होना चाहिए, तो एंट्री होना चाहिए मशीनरी टू कैश। एंट्री होना चाहिए मशीनरी टू कैश, लेकिन हम कहाँ डेबिट कर दिए हैं, वेजेस,
तो हम डेबिट कर दिए हैं वेजेस टू कैश। तो होना चाहिए मशीनरी टू कैश, हो गया है वेजेस टू कैश। ठीक है, ठीक करेंगे इसको। मशीनरी डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ है, डेबिट होगा। वेजेस डेबिट नहीं होना चाहिए, डेबिट हो गया है, क्रेडिट होगा। एंट्री होगा मशीनरी टू वेजेस, कितना, 5,500। क्लियर है ये? नेक्स्ट, बिट नंबर 2। देखा बिट नंबर 2, डाउट होगा यू कैन आस्क। सेम टाइप के क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी तो। ठीक है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 4,500 फ्रॉम मोहन एंड कंपनी was not recorded in the books of accounts। लिखे ही नहीं, there is no incorrect entry। तो जो करेक्ट एंट्री है वही रेक्टिफिकेशन एंट्री भी होगा। ठीक है, तो परचेज का एंट्री करना है खाली, और क्या, परचेज टू मोहन एंड कंपनी, और यही एंट्री रेक्टिफिकेशन एंट्री भी यही होगा, परचेज टू मोहन एंड कंपनी, एज देयर इज नो इनकरेक्ट एंट्री। क्लियर है, इनकरेक्ट एंट्री है ही नहीं, तो जो करेक्ट है वही रेक्टिफिकेशन है। राइट, बिट नंबर 3, गुड्स रिटर्न ऑफ 500 बाय मोहन। मोहन सामान वापस किया, तो सेल्स रिटर्न है। हम मोहन को सामान बेचे होंगे तभी तो मोहन हमको रिटर्न कर रहा है, तो सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होना चाहिए, सेल्स रिटर्न टू मोहन, करेक्ट एंट्री है सेल्स रिटर्न टू मोहन। क्या हो गया है, परचेज रिटर्न का एंट्री कर दिए गलती से सेल्स रिटर्न की जगह, तो एंट्री कर दिए हैं मोहन टू परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का यही एंट्री होता है, यही एंट्री होता है ना परचेज रिटर्न का, मोहन टू परचेज रिटर्न। ठीक करेंगे, करेक्ट एज इट इज सेल्स रिटर्न टू मोहन, तो सेल्स रिटर्न टू मोहन एज इट इज। इनकरेक्ट को रिवर्स कर देंगे, मोहन टू परचेज रिटर्न को रिवर्स कर देंगे, तो परचेज रिटर्न टू मोहन। तो मोहन 2 बार क्रेडिट हो जाएगा, एक बार करेक्ट एंट्री के वजह से और एक बार इनकरेक्ट एंट्री रिवर्स होने के वजह से। ठीक है, बाकी डेबिट होगा ये दोनों, क्या क्या नाम है इसका, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अमाउंट कितना था, 500, 500, 500, 1000। देखो समझ में आया कि नहीं है, एंट्री होना चाहिए सेल्स रिटर्न का, एंट्री कर दिया है परचेज रिटर्न का, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बिट नंबर 4, रिटर्न ऑफ गुड्स 2000 टू सोहन। हम सोहन को सामान वापस कर रहे हैं, तो क्या एंट्री है, परचेज रिटर्न होगा ये जरूर। तो एंट्री होना चाहिए सोहन टू परचेज रिटर्न 2000, 2000 was passed through सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में कर दिया एंट्री, तो एंट्री हो गया है सेल्स रिटर्न टू सोहन 2000। करेक्ट एज इट इज लिखेंगे, सोहन टू परचेज रिटर्न, इनकरेक्ट को रिवर्स करेंगे, तो सोहन 2 बार डेबिट हो रहा है, एक करेक्ट एंट्री की वजह से और एक इनकरेक्ट एंट्री के रिवर्सल की वजह से। टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न। क्लियर है ये? नेक्स्ट यू कैन सी इलस्ट्रेशन, बिट नंबर 5, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू सुनील
अमाउंटेड टू 5,000। 5,000 का सामान हम सुनील को बेचे। एंट्री होना चाहिए सुनील टू सेल्स 5,000 5,000 was posted to the account of सुरमेल। ठीक है, तो सुनील की जगह क्या लिख दिए हम लोग, तो दूसरे का नाम लिख दिए सुरमेल। तो एंट्री हो गया सुरमेल टू सेल्स। तो सही कर देंगे, सेल्स तो ओके है। सुनील डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ है, डेबिट होगा। और ये सुरमेल डेबिट नहीं होना चाहिए, डेबिट हो गया है, तो क्रेडिट होगा। क्लियर। लास्ट, a check of 3456 received from Shankar after allowing him discount of 46 was endorsed to Sahas in settlement of 3,500. The check was dishonored or entry for dishonor was not passed in the books of account. ठीक है, ये तो ये ओल्ड बुक में नहीं, आई थिंक ओल्ड बुक में है ये वाला क्वेश्चन। देखना, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ चेक ऑफ 3456 रिसीव फ्रॉम शंकर। तो हमको एक चेक मिला किससे, शंकर से, कितना 3456 का। ठीक है, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 46, तो टोटल कितना रुपया मिलने वाला था, 3,500 मिलने वाला था। ठीक है, वॉज एंडोर्स टू साहस इन सेटलमेंट ऑफ 3,500। हम ये चेक किसी और को दे दिए इन सेटलमेंट। ठीक है, तो तुम सोचो पहले शंकर से अगर चेक मिलता तो क्या एंट्री होता। ठीक है, सेटलमेंट उसको एंडोर्स कर दिया, उसको छोड़ो। अगर चेक मिलता तो पहला एंट्री होता बैंक अकाउंट डेबिट 3456, है ना, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना 46। ठीक है, टू शंकर नाम का डेटर कम हो जाता 3,500 से। इतना क्लियर है। ठीक है, ये एंट्री होता अगर चेक मिलता तो। ठीक है, अब ये चेक अगर हम सोच लो हम किसी को पेमेंट करते, सपोज हम किसको पेमेंट करते, हम साहस को अगर पेमेंट करते सपोज 3,500 रुपया। ठीक है, तो एंट्री क्या होता सोचो एक बार, साहस को देते 3,500। ठीक है, साहस नाम का लाइबिलिटी कम होता टू बैंक, सपोज हम देते 3456 ही देते, तो हमको डिस्काउंट मिलता थोड़ा, कितना, वही डिस्काउंट रिसीव होता 46। क्लियर इतना। तो अगर हमको चेक मिलता तो एंट्री होता बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शंकर 3,000 3456 46 3,500। ठीक है, और हम ये चेक हम किसी को पेमेंट करते तो एंट्री होता 3,500 साहस डेबिट टू बैंक 44 होगा क्या, ये दोनों 44 होगा क्या। अच्छा, ये 3502 होगा ना फिर, ये ठीक है 46 यहाँ ठीक है, सॉरी ये 3502 हो जाएगा ना। ऊपर देखो 3456 तो बुक में दिया है, मैं थोड़ी निकाला हूँ, 46 भी बुक में दिया है, तो वो दोनों तो सही है ना। तो ये 3,500 नहीं है, ये 3,502 होगा शायद, एक बार देखो तो 3,502 हो रहा है ना ये। ठीक है, 3502 हो रहा है ये। ठीक है, और नीचे वाले एंट्री में 44 हो रहा है फिर, है ना। 3,500 के बदले अगर हम 3456 देंगे ये 44 होगा। ठीक है, तो ऊपर 46 है, नीचे 44 है। क्लियर है। अब हम क्या किए, देखो हमको पैसा ठीक से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमको पैसा मिलता तो एंट्री होता ये, हमको पैसा मिलता तो ये एंट्री होता, कितना मिला 3456 मिला, 46 डिस्काउंट दिए, टोटल मिलने वाला था कितना 3502। ठीक है,
हम अगर पैसा देते तो क्या एंट्री होता, ये वाला एंट्री होता, ठीक है। हम क्या किए, पैसा जो चेक मिला वही चेक आगे दे दिए, तो मतलब क्या हुआ, ना हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया ना बैंक अकाउंट से पैसा गया। समझ में आ रहा है। तो इसका कंबाइन एंट्री अगर मैं बनाऊं तो एंट्री क्या होगा, साहस 3500, डिस्काउंट अलाउड 46, टू आंसर मत देखो अभी, टू शंकर 3502, टू डिस्काउंट रिसीव 44। ये समझ में आएगा नहीं, पहले बोलो। खाली क्या कट किया हूं दोनों एंट्री से, बैंक बैंक कट किया हूं, बाकी को मिला के लिखा हूं, ठीक है। अब ये चेक डिसऑनर हो गया बोल रहा है, तो उल्टा हो जाएगा एंट्री। ये तो ऑनर का चेक एंट्री है ना, अगर पैसा मिल जाता तो ये एंट्री होता, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो डिसऑनर का एंट्री होगा, जो नहीं लिखे हम। तो डिसऑनर का एंट्री क्या होगा, उल्टा इसका, शंकर 3502, डिस्काउंट रिसीव 44, टू साहस 3500, टू डिस्काउंट अलाउड 46। तो ये एंट्री होना चाहिए था, नहीं हुआ है, तो एंट्री करेंगे। तो ये दिस इज द करेक्ट एंट्री एंड दिस इज द रेक्टिफिकेशन। आया कुछ समझ में कि नहीं? देखो नहीं समझ में आया तो रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ये? हाँ 3502 होगा, काशवी कर दिया हूँ, ठीक है। क्लियर है इतना? देखो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, खाली 2 मिनट। हमको पैसा मिलता 3456, हम डिस्काउंट देते 46, टोटल होता 3502। ये क्या हुआ, डेटर से पैसा मिलने का एंट्री है, ठीक है। क्रेडिटर को पैसा देने का एंट्री, साहस को 3500 देना है, उसमें 3456 दे दिए, बाकी डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। अब ना हमको क्या हुआ, डेटर जो चेक दिया उसको हम बैंक में नहीं लगा के वही चेक इसको दे दिए हैं, तो ना हमारे बैंक अकाउंट से पैसा एक बार आता दूसरी बार जाता, तो ना आया ना गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो, कृष्णा मुझे 15,000 दिया, तो मैं कृष्णा के चेक को बैंक में लगाया, मेरे अकाउंट में 15,000 आया, फिर मैं प्रतीक को 15,000 दिया, तो क्या होगा, एक बार 15,000 आएगा, 15,000 जाएगा। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, कृष्णा जो चेक दिया को बैंक में ना लगा के सीधा वही चेक मैं प्रतीक को दे दिया, तो इससे क्या होगा, ना 15 आया और ना फिर 15 गया, राइट। तो वही हमको जो चेक शंकर दिया था उसी वही चेक को साहस को दे दिया, तो बैंक बैंक कैंसिल हो गया। तो कंबाइन एंट्री ये होना चाहिए। ये एंट्री कब, जब चेक मिला तब। अगर चेक डिसऑनर हो जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो ये डिसऑनर का एंट्री। थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार करने से हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 9, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।